देख लो, जो लोग मुनियों की विहार में सम्मिलित होते हैं, मुनिराजों की चर्या में सम्मिलित होते हैं, सुबह से शाम तक अपना एक क्रमबद्ध काम करते रहते हैं, उन्हें रात को सोने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यूं बिंदास आराम से सोते। बहुत लोग ऐसे आते हमारे संघ के दर्शन के लिए आए और उनको यहीं रुकना पड़ा, और फिर दूसरे दिन कहते हैं कि पता नहीं कितने महीने बाद आज पूरी नींद शांति से सोया। क्यों? दुनिया की खिचर पिचर भर रखी है ना दिमाग में, दिल में, नींद आएगी कहां से? किसान यूं सैया पर गया और लंबा ताना और सो गया। उनने देखा कि सो रहा है और सो गया, आराम से सोता ही रहा। सुबह हुआ तो बस वही फिर 2 बार नमो अरिहंतम नमो अरिहंतम। नारद जी ने कहा बड़ा गड़बड़ हिसाब है ये तो। इसने केवल 2 बार सुबह कहा, 2 बार शाम को कहा, और प्रभु जी कहते हैं कि सबसे बड़ा भगत जल्दी पल्दी गए उस शिकायत लेकर के। केवल 4 बार नाम लेने वाला आपका सबसे बड़ा भगत हो गया, 1000 बार नाम लेने वाला मेरा कोई कीमत नहीं। उन्होंने कहा कि भाई इतना नाराज मत हो, इतना ज्यादा तैस में मत आओ, मैं तुम्हारे कारण का निवारण जरूर करूंगा। एक काम करो, एक कटोरा भर के पानी लो, एक पूरा बेला भर के कटोरा भर के फुल पानी लो, जिसमें पानी भरने की और गुंजाइश ना हो, और इसे अपने हाथ पर लेकर के एक बार फिर सारी दुनिया की यात्रा करके आओ, जैसा तुम्हारा रोज का काम है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। बस शर्त इतनी सी है कि कटोरे से एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा कर रहा होगा, और जहां से एक बूंद पानी गिरा वहीं तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, काम तमाम हो जाएगा। उन्हें बड़ा धक्का लगा। एक तो चले थे बड़े भगत बनने के लिए और मौत सामने। मामला क्या है? मैं तो सोच रहा था कि कुछ अपना मन मिलेगा, कुछ सांत्वना मिलेगी, और यहां तो उल्टा सुदर्शन चक्र और पीछे लगा दिए। पानी से भरा हुआ बेला लेकर के, कटोरा लेकर के चल दिए। अब पानी की बूंद ना गिर जाए ज्ञानी, फिक्र तो रहना चाहिए। अरहंत भगवान कहते हैं ज्ञानी, सांसों की बूंदें बर्बाद ना हो जाए, नहीं तो काल का चक्र तुम्हारी आयु को काट रहा है। गर्दन काटने का मतलब ये नहीं है कि एक बार में ही पूरी कट जाए। एक एक क्षण करके, एक एक समय, एक एक सेकंड करके आयु कम हो रही है, सांसें घट रही हैं। ये भी तो नुकसान हो रहा है। और नारद जी अपना कटोरा लेकर के जहां जाना चाहिए था सब जगह गए, लेकिन कैसे गए? और गए भी नहीं, बस वो कटोरा थामे रहे कि इसका एक बूंद पानी नीचे न गिर जाए, और थोड़ी बहुत यात्रा करके ऐसा का ऐसा लेकर के सुबह से शाम तक जहां की यात्रा करना है करके आ जाओ। इस बीच में कटोरे की एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। जागने से लेकर के सोने तक तुम्हें जो यात्रा करना है करके आ जाओ, और इस बीच अगर एक बूंद भी नीचे गिर गई तो क्या होगा? बोलो विनोद, क्या होगा? देखो, अब भाई जब तुम इतने ज्यादा बात कर रहे हो तो उनने भी कह दिया कि अब करके दिखाओ, फिर मैं देता हूं तुम्हारे कारण का निवारण बताता हूं। और सुबह से शाम तक जहां भी गए कि नहीं गए, लेकिन नजर केवल कटोरे पर, पानी की एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। और रात होते होते वो वापस लेकर के आ गए और कहा कि प्रभु ये संभालो। जैसे तैसे जान बची और
जान बची लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। ये आपका कटोरा, ये आपका पानी, और अपने संभालो सुदर्शन चक्र को। अब तो मेरा पीछा छोड़ो और अब इच्छा हो तो कारण का निवारण कर दो। उन्होंने कहा कारण का निवारण तो हो गया। बताओ नारद जी, जब से तुम्हें कटोरा लेके और निकले यात्रा पर, तो तुमने मेरे को कितने बार याद किया, कितने बार यूं खड़ताल बजा करके नारायण नारायण किया, बोलो। उसने कहा प्रभु एक बार भी नाम याद नहीं आया, एक बार भी नहीं आया नाम याद तुम्हें। गृहस्थी का इतना जंजाल लेकर के, गृहस्थी का इतना बड़ा कटोरा लेकर के, और जो 24 घंटे भाग दौड़ कर रहा है, परिवार के पालन पोषण करने के लिए, जो एक एक पैसा कमाने के लिए, फसल उगाने के लिए मेहनत कर रहा है, उसमें भी उसने सुबह शाम 2 बार नाम लेने के लिए समय निकाल लिया। और जिसके पीछे काल रूपी चक्र लगा है, विपत्तियों का, संकटों का डेरा लगा है, फिर भी उसने सुबह शाम 2-2 बार 4 बार नाम ले लिया। ओ बड़ा भक्त कि तुम बड़े भक्त। वास्तव में भक्ति के मामले में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता है। भक्ति के मामले में तो श्रद्धा समर्पण से गणना होती। और इसमें जिन दर्शन में, जैन धर्म में जैन धर्म में तो कहते हैं कि तुम जैसा करोगी सो तुम्हें फल मिलेगा। यहाँ तो भगवान भी हिसाब किताब करने वाले नहीं हैं, तुम्हारे भावों का फल तुम्हें मिलेगा। चाहे तुम जिन शासन में जन्मे हो, चाहे तुम स्वर्णकार हो, चाहे तुम बुनकर हो, चाहे तुम किसी और अन्य परिवार में जन्मे हो, तुमने अगर तत्व का, जिन दर्शन का, जिन वाणी का, गुरु वचनों का अनुसरण किया तो इसका फल तुमको ही मिलने वाला है, कोई दूसरा हिसाब रखने वाला नहीं है। अपने भावों का फल अपने को मिलता है। नारद जी को समझ में आया कि मेरे को तो कुछ काम नहीं है, मेरे को क्या काम है। जैन शास्त्रों में भी नारद जी को एक तरह से ब्रह्मचारी कहा है, क्षुल्लक कहा है। वहां पर भी नारद जी को एक ऋषि के रूप में पेश किया गया है। तो उन्हें ध्यान में आया कि मेरे तो कुछ नहीं करना है और मैं नारायण नारायण करता रहूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझ में आ रहा? महाराज जी लोग अगर दिन भर माला फेरते रहे तो कोई आश्चर्य की नहीं बात, और ये गृहस्थ लोग अगर 8 दिन की पूजा के लिए समय निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है। पंडित जी माला फेरते रहे तो कोई खास बात नहीं, लेकिन एक दुकान वाला गृहस्थ श्रावक कि जिसे लोभ भी लगा है, लालच भी लगा है, परिवार भी लगा है, सीजन भी लगा है, सारी चीजें हैं, फिर भी सुबह शाम एक माला फेरने के लिए समय निकाल लेता है, इसलिए वह भक्त है। और ये जो भक्ति है, भक्ति का फल भगवान बनना है। पूजा करेंगे पूज्य बनेंगे। भगवान की पूजा करने से हमें मार्ग समझ में आता है, और इस मार्ग को समझने से हमारा आत्मा भी पवित्रता की ओर बढ़ता है। आज सिद्ध भगवंतों की आराधना में कितने अर्घ चढ़ाए? 500 अर्घ चढ़ाए नहीं? और 500 अर्घ 3:30 बजे हमारे पास पहुंचे श्रावक और कहने लगे 480 अर्घ हो गए 2.5 घंटे में। तो हमने कहा कि आप लोग जो है अर्घ चढ़ा रहे कि एक्सप्रेस गाड़ी चला रहे? लेकिन एक बात है कि सिद्ध चक्र के आखिरी दिन, उसके सेकंड लास्ट दिन पूजा इसी ढंग से करना पड़ती है। अब वो जल्दी जल्दी भी करें तो भी अपना मन उसी में लगा के रखो। अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो फिर दूसरे विकल्प आ जाएंगे कि बहुत अब दूसरे विकल्प भी आ सकते हैं। और क्या चमत्कार और क्या प्रभाव पूछने जाना है। आप लोग देख लो, इसमें वे लोग भी बैठे हैं जो 1 बजे से लेकर के अभी 5 बजे तक कम से कम 4 बार खा चुके होते, 8 बार पी चुके होते और 2-3 बार जा चुके होते, कम से कम।
बराबर। और वो सब भी यहाँ आराम से बैठे हैं, उन्हें अभी कोई बाधा महसूस नहीं हो रही है। भक्ति का इससे बड़ा चमत्कार इस काल में तुरंत का तुरंत, कि मतलब आपको ऐसे फील होता है कि जैसे बॉडी को कोई जरूरत नहीं है और आराम से बैठे रहे। इसलिए अपने चित्त को ही भगवान की भक्ति की दिशा जरूर देना। इस भक्ति के ऐसे छोटे छोटे फल देखने को मिलते हैं, और भक्ति का सच्चा और सबसे बड़ा फल तो ये है आत्मा की शुद्धि। भक्ति का फल है मुक्ति। मुक्ति भी मिलेगी, और मुक्ति जब मिलेगी, अभी हाल मंडप के पीछे जाओगे, मुक्ति जरूर मिलेगी। बस तालियां हो गई ना, तो सच्ची तो बात है। अगर अपन इसका हिसाब भी लगाए ना थोड़ा सा, कि जब यहाँ इतनी अच्छी सहूलियत मालूम पड़ती है, यहाँ तुरंत के तुरंत भी साता महसूस होती है, तो अगर हमारी इस तरह की प्रवृत्ति बनी रही तो आत्मशुद्धि हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आत्मार्थी सज्जनों, इस खुशी का कुछ न कुछ कारण जरूर है। इस खुशी का कुछ न कुछ कारण जरूर है, एक कुछ और नहीं, जिन भक्ति का सुरूर है। एक अंजन चोर था जिसे नमकार मंत्र भी नहीं आता था। अंजन चोर की कथा सुनी है आपने। नमकार मंत्र भी नहीं आता था, और जब वह रानी का हार चुराने पर पकड़ा गया और सैनिक उसके पीछे लग गए तो भागा। शमशान घाट में देखा कि जिनदत्त नाम के सेठ जो है, वह जिनदत्त सेठ का एक नौकर जो है, वह भी विद्या सिद्ध करने में लगा है। कौन सी विद्या? आकाशगामिनी विद्या। ऐसी विद्या होती है कि आकाश में उड़ के चली जाए। अंजन चोर वहां पहुंचा, पीछे सैनिक पीछा करते हुए आ रहे हैं और चोर आगे आगे जा रहा। वो एक राजकुमार है जिसने अपनी मस्ती में आकर के चोरी करना प्रारंभ किया था, और आज ऐसे मुहाने पर आ पहुंचा कि अगर पकड़ा गया तो फांसी और मौत के अलावा कुछ नहीं। उसने विचार किया कि ये क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? उसने कहा कि इतने अंधेरे में इतनी रात को तू क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूं। क्या होता है? इस विद्या सिद्ध होने से व्यक्ति आकाश में विमान में उड़ सकता है। इसका क्या फार्मूला है? जिनका फार्मूला मेरे सेठ ने, जो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के और जिन्हें ये विद्या आती है, इस विद्या से वो उड़ करके कभी भी शिखर जी जाते हैं, कैलाश पर्वत पर जाते हैं और सुमेरु पर्वत पर जाते हैं, कहीं की भी यात्रा करते हैं। मेरे मन में भी आया मैं भी करूं। उन्होंने रास्ता भी बता दिया कि भाई एक ऐसा शिका बनाना पड़ता है, झूला बनाना पड़ता है, उसमें 108 लड़ होती हैं, फिर नमकार मंत्र होता है और नीचे हथियार गड़े होते हैं कि अगर झूला टूटे तो नीचे गिरोगे तो हथियारों पर गिरोगे, और एक एक बार नमोकार बोलना है और एक एक रस्सी काटना है। सारी रस्सियां जब कट जाएंगी झूला टूट जाएगा, नीचे गिरेंगे और विद्या सिद्ध हो जाएगी, ऊपर का ऊपर झिलके ले जाएंगे। तो तू क्यों नहीं कर रहा है? उसने कहा मुझे डर लगता, मैं जैसे रस्सी को धीरे धीरे यूं काटने की कोशिश करता हूं तो नीचे वो जो तलवार दिखती है, भाला दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ही रस्सी कटती और थोड़ा टेढ़ा होता है तो मुझे लगता है कि मैं मरा, इसलिए मेरे से। उसने कहा कि ला। उसने ये विचार किया कि भगवान जिनेंद्र का भक्त है तो झूठ नहीं बोल सकता है, सच्ची बात होगी, और मुझे ऐसे ही मरना है और मर जाऊंगा क्या फर्क पड़ता है, कम से कम नमोकार का जाप से तो मरूंगा। और उसने उसको तो हटाया, तू बैठ इधर, और खुद चढ़ गया। और चढ़ा क्या? चोर कितना नमोकार मंत्र बोलेगा? बोलो। चंद्रप्रभा मंदिर में जो चोर घुसे, दुष्टता देखो कि जूते पहन करके श्री जी के आसपास, अरे
कुत्ता भी इतना समझता है कि गर्भगृह में नहीं घुसता है, मजबूरी में घुस जाए बात अलग है। बाकी इनकी दशा देखिए। ऐसा ना सोच ले में वो और आप कि कुछ फल नहीं मिलने वाला, कुछ दंड नहीं मिलने वाला। जब मिलेगा तो सिर चढ़ के बोलेगा कि कौन सा पाप किया था, उसका फल क्या हुआ। वहां वह भी चोर है, लेकिन उसे श्रद्धा है कि भगवान का जो मार्ग है वो गलत नहीं हो सकता, और उसने नमोकार मंत्र बोलने की कोशिश की, भूल गया है। कितना याद रखेगा? जिसने जिंदगी भर जुआ चोरी झूठ का काम किया, उसे नमोकार मंत्र कितना याद रहेगा? फिर भी उसे इतना तो याद रहा कि कुछ आड़म ताड़म 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 कुछ तो बोल रहे थे। तो उसने क्या किया? छुरी ली, चाकू ली, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। ये तो आप लोगों को भी आता है, आप लोग भी करके देखना है ऐसे। और एक साथ सारी रस्सियां काट दी उसने, और एक साथ सारी रस्सियां काट दी, और झूला शीका टूटा, और वो नीचे गिरने वाला था हथियारों पर। हथियार पर गिरेगा तो क्या होगा? सारे चुप जाएंगे ना, आर पार हो जाएंगे ना, भीष्म पितामह की तरह। लेकिन वहां तक गिरा ही नहीं, बीच में विद्या आ गई, सिद्ध हो गई, और अधर में झेल लिया विद्या ने विमान में, और कहा कि मैं सिद्ध हूं, अब मुझे आज्ञा दो कि कहां जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे जहां जिनदत्त सेठ है वहां जाना है। विद्या ने कहा कि जिनदत्त सेठ तो सुमेरु पर्वत की वंदना के लिए गए हैं, तो मुझे वहीं जाना है। जीवन कैसे बदलता है। परसों एक प्रसंग बता रहे थे, और ऐसे कितने प्रसंग होते हैं कि व्यक्ति त्यागी तपस्वी मुनि को देख करके खड़े खड़े, आज से मेरा शराब का त्याग। जब इतना तपस्या कर सकते हैं यह, तो हम जीवन में कम से कम व्यसन का तो त्याग कर ही सकते। चोर कहलाने वाला एक सेकंड में साहूकार बन गया। जिनदत्त सेठ के पास पहुंच गया, और सेठ को प्रणाम करके उसने कहा कि आपकी कृपा से मैं यहां तक पहुंचा। मेरी कृपा? मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं। उसने सारी कथा सुनाई, मैं चोर हूं। तो भाई यहां क्या चोरी करने के लिए आया है? मैं चोरी करने के लिए नहीं आया, मेरे को जो विद्या प्राप्त हुई है वो आपके नौकर के बताए अनुसार। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया तुमने, जो सब पापों को छोड़ करके और सब पापों का नाश करने वाले नमोकार मंत्र की शरण ली है, अरहंत भगवान की शरण ली। उसने कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ और मार्ग बताओ। उन्होंने कहा मैं क्या मार्ग बताऊं, और मैं कोई गुरुदेव नहीं हूं। जिन धर्म में कपड़े वाले गुरुदेव नहीं होते हैं, लफड़े वाले गुरुदेव नहीं होते हैं, जिन धर्म में तो ज्ञानी वीतराग निर्गंत सर्व त्यागी ही गुरुदेव होते हैं।